हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशनल के बारे में बताएंगे आपको। देखेंगे डायमेंशनल। हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायमेंशनल इज द पावर ऑफ, या फिर ये बोलेंगे हम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिनोट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर लगाई जाती हैं उन पावर को ही बेटा क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनल। जैसे बेटा हमने कहा यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स कितनी होती है? यूनिट ऑफ फोर्स ये तो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सेकेंड स्क्वायर को हम ऊपर की तरफ ले गए तो कितना होगा? ये किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पे पावर 1, मीटर पावर 1 और सेकेंड पावर कितनी हो जाएंगी? -1 होगी, सॉरी -2 होगी यहाँ पे। तो ये पावर क्या कहलाएंगे? हमारे डायमेंशनल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी डायमेंशनल की? द डायमेंशनल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर डिनोटेड द फंडामेंटल यूनिट्स, या द पावर ऑफ पावर, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं, दिक्कत हो नहीं, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के, द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर डिनोट की जाती है उन पावर को क्या बोलते हैं हम? डायमेंशनल बोलते हैं। अब बेटा इस यूनिट को हम एक सिंबल से डिनोट करें, जैसे किलोग्राम को हमने एम से डिनोट किया, मास को बेटा हमने मास को हमने एम से, लेंथ की यूनिट मीटर है तो इसको एल से, और टाइम को टी से डिनोट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? यही बेटा क्या कहलाएगा हमारा? डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। यानी यूनिट्स को हम एक सिंबल से डिनोट कर दें तो वही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर होती है, और टाइम की सेकंड। इस सेकंड को हम ऊपर की तरफ ले गए तो कितना होगा? मीटर सेकंड की पावर -1, यानी मीटर पे पावर कितनी हो गई? 1 हो गई, और सेकंड पावर कितनी हो गई? -1। तो यही पावर हमारी क्या बोली जाएंगी? डायमेंशनल बोली जाएंगी। और अब हमने क्या है, एक सिंबल के रूप में डिनोट किया, यानी मीटर को हमने एल लिख दिया और टाइम को क्या लिख दिया? टी। तो ये इस पे पावर लगा दी हमने, तो यही क्या कहलाएगा हमारा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरह से हम क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं। अब देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे आपको। हेडिंग लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे नहीं, ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। सम फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। पहली बात की मैंने क्या की? एरिया की। एरिया इक्वल क्या होता है बेटा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट मीटर होती है, और इसकी भी कितनी होगी? मीटर। तो मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या होगा यहाँ पे? मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल की बात करेंगे तो मीटर के लिए एल लिखा जाता है, पावर है तो 2 पावर, तो इसके कितना हो जाएगा? एल पे पावर 2। यानी एरिया की डायमेंशनल हम पूछेंगे तो कितनी निकलेगी? एल स्क्वायर। दूसरी बात की बेटा हमने वॉल्यूम की। वॉल्यूम इक्वल क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम निकालने किसी का तो क्या होगा फॉर्मूला? एल इंटू बी इंटू एच। इसके लिए यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, और बेटा मीटर क्यूब। इसके लिए डायमेंशनल
एल। अब बात की मैंने डेंसिटी की। डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट बेटा अभी क्या बताई मैंने आपको? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो ये तो इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। अब डायमेंशनल जैसे निकालने इसकी तो क्या होगा? किलोग्राम के लिए बेटा एम होता है और मीटर क्यूब के लिए क्या होगा? एल क्यूब। ये पावर जब ऊपर ले जाएगी तो काय की हो जाएंगी? तो एम एल की पावर -3। और देखेंगे बेटा किसी की भी देखें। अब बात की मैंने वर्क। वर्क इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट बेटा क्या बताई थी मैंने आपको? न्यूटन होती है, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में हमने लिए। इस सिस्टम में लिए बेटा एमकेएस में। डिस्प्लेसमेंट के लिए और मीटर आ गया ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। या ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे। तो इसकी डायमेंशनल लिखी मैंने। किलोग्राम के लिए एम, मीटर स्क्वायर के लिए बेटा एल स्क्वायर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर। ये पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की होंगी। तो एम एल 2 टी -2। तो ये डायमेंशनल होगी। अब जो भी पूछना है, किसी को डाउट हो वो पूछ सकते हैं। अरे और कोई पूछ लीजिए जो ना आ रही हो आपको। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बता दें हम, हटा दें ये। देखिए एक बेटा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सीधा लग दे। डायमेंशनल ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी बेटा क्या है यहाँ पे? ग्रेविटी नहीं है बेटा, ये एक होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। कहीं पर भी जाइए ब्रह्मांड में, सब जगह इसकी सेम वैल्यू मिलेगी आपको। तो एक फार्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, यूनिवर्सल, न्यूटन से यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था आपने। इसमें फॉर्मूला निकला था F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उस फोर्स के लिए था F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना होगा यहाँ पे? हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल किया तो जी इक्वल बन जाएगा फॉर्मूला F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखें कैसे बनाई। क्रॉस मल्टीपल किया तो f का मल्टीपल आर स्क्वायर में हो गया, और m1 m2 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। अब देखो इसकी g की यूनिट निकालनी है। यूनिट ऑफ g इक्वल, ये क्या है बेटा? यहाँ पे फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। कितनी होती है बेटा? न्यूटन। न्यूटन एसआई सिस्टम में होती है, और एमकेएस सिस्टम में कितनी होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एमकेएस सिस्टम में कितनी होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एसआई सिस्टम में क्या बोलेंगे? उससे न्यूटन बोलेंगे। आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो कितना होगा यहाँ पे? मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 क्या है? मास है बॉडी के, तो क्या होगा? किलोग्राम स्क्वायर। ये तो बेटा इसकी यूनिट होगी। हम बात करेंगे डायमेंशनल की। डायमेंशनल ऑफ जी इक्वल, न्यूटन के लिए बेटा क्या होगा? mL/t-2। क्या होगा न्यूटन के लिए? mL/t-2 इंटू मीटर स्क्वायर के लिए बेटा एल स्क्वायर
अपॉन किलोग्राम स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर। पावर बेटा ऊपर ले गए ये तो -2 हो जाएंगे और +1 पहले से ही है, ये कितने बचेंगे अल्लाह, एम पे पावर -1, एल पे पावर 2 और 1 कितने हो गए 3 और टी की पावर -2। तो ये होगा बेटा क्या का यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट का। और किसी का पूछना आपको? ठीक है, थैंक यू।